तो मेरा भाइयों वाला मशवरा आप सब लोगों को ये है कि कभी अपना अकाउंट किसी के साथ शेयर ना करें, अपनी गिग्स किसी के साथ शेयर ना करें। अगर आपने किसी को बताना भी है तो उसे आप बता दें कि मैं इस स्पेसिफिक कैटेगरी पे काम करता हूँ, लिंक कभी ना दें। आज मैं आप लोगों को एक सैड स्टोरी सुनाना चाहता हूँ जो मेरे एक फाइबर अकाउंट की है। बड़ी ही दुखी स्टोरी है जो मेरे साथ उन दिनों में बीती थी, बहुत ही बुरी थी। खैर आप लोगों को मैं सुनाना चाहता हूँ और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ताकि आप लोग अपना फाइवर अकाउंट डी रैंक होने से बचा सकें। अगर आपकी गिग्स रैंक हैं और आप चाहते हैं कि ये हमेशा रैंक रहें तो उसमें एक चीज़ जस्ट आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से गिग्स डी रैंक होती हैं, लेकिन उनमें से एक रीज़न और बहुत बड़ी रीज़न ये भी है जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो बेसिकली जब मैंने यूट्यूब के ऊपर काम करना शुरू किया, मैंने फाइवर सिखाना शुरू किया लोगों को, तो उसमें मैं शुरू में ये किया करता था कि मैं अपना जो फाइवर का मेन अकाउंट है वो ओपन करता था और उसी के अंदर ही आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाता था। कोशिश मैं करता था कि उसके अंदर मैं चीज़ें हाइड कर लूँ, लेकिन मोस्टली यूआरएल मैं हाइड नहीं करता था और लोग डायरेक्टली जाके सर्च भी कर लेते थे उस प्रोफाइल को। वो प्रोफाइल उस टाइम पे टॉप रेटेड प्रोफाइल थी और ऐसा नहीं है कि एक ही थी, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी थी, लेकिन मैं जस्ट जब वीडियो बनाता था तो मैं उसी को ही शो कर लेता था। अब लोग पूछेंगे कि यार मल्टीपल प्रोफाइल कैसे रन करते हो? देखो भाई, अलग इंटरनेट, अलग डिवाइस और अलग ये सारी चीज़ें, तो तभी आप अपना आइडेंटिटी भी अलग होनी चाहिए, तो तभी आप ये मल्टीपल प्रोफाइल्स यूज़ कर सकते हो। और वो फेक प्रोफाइल्स नहीं होती, वो रियल प्रोफाइल्स होती हैं, रियल बंदों के नाम पे, मेरे घर वालों के नाम पर ही होती हैं। तो कुछ लोग मेरे घर में से हैं जो यूज़ करते हैं उन प्रोफाइल्स को, मोस्टली मैं ही मैनेज कर रहा होता हूँ। एक चीज़ तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मल्टीपल प्रोफाइल्स बनाना चाहते हैं तो वैसे तो एक ही प्रोफाइल बहुत है। मैं सिर्फ इस वजह से मल्टीपल प्रोफाइल्स बनाता हूँ कि मैं मल्टीपल स्किल्स के ऊपर काम करता हूँ, क्योंकि मैं एक स्पेसिफिक प्रोफाइल को डिफरेंट स्किल्स उसके अंदर नहीं ऐड करना चाहता। वो एक ही नीश के ऊपर एक ही प्रोफाइल होती है, ठीक है? तो ये एक मेन रीज़न है। तो अब हम बात करते हैं कि वो प्रोफाइल डी रैंक किस तरीके से हुई। वो प्रोफाइल एक अच्छे ऑर्डर्स ले रही थी और एकदम ही उसके साथ क्या हुआ ये कि जब मैंने वीडियोस क्रिएट करना शुरू की तो मैंने उसी प्रोफाइल को ही एज ए एग्जांपल वहाँ पर वीडियोस के अंदर शो किया कि देखो जी, गिग्स इस तरीके से क्रिएट की जाती हैं और इसकी जो स्टैट्स हैं वो इस तरीके से देखे जाते हैं गिग्स के, और इमेजेस जो हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं। तो मैंने सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन की थी। हुआ ये कि लोगों ने उस प्रोफाइल को फाइवर के ऊपर जाके सर्च करना शुरू किया और सर्च करते ही वो प्रोफाइल पे जाके सारी गिग्स देखते। अब लाइक लेट्स सपोज कि अगर मेरी वीडियो के ऊपर 2000-5000 व्यूज़ आए हैं और मेरी फाइवर मेथोडोलॉजी सीरीज़ के ऊपर इस टाइम पर हर वीडियो के ऊपर ही तकरीबन 50,000 से अबव 1 लाख से भी ऐसे करीब व्यूज़ हैं, तो समझ लें कि डेली बेसिस पे अगर कोई 5-6 हज़ार लोगों ने भी वो वीडियोस देखी हैं तो वो जाते थे फाइवर के ऊपर जाके वो प्रोफाइल सर्च करते थे। प्रोफाइल सर्च करने के बाद उस पर गिग्स देखते थे। ऑब्वियसली उन लोगों ने ऑर्डर तो देना नहीं था, तो मुझे उस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर ये आइडिया नहीं था कि ये चीज़ भी हो सकती है। तो हुआ ये कि बहुत सारे लोगों ने वो प्रोफाइल जाके देखी, गिग्स जाके देखी। एक तो लोगों ने उसकी कॉपी करना शुरू कर दी, जैसे जैसे मैंने लिखा हुआ था वैसे ही सेम एग्जैक्ट छापे मारना शुरू कर दिए, गिग्स बना ली। उससे कोई मसला इतना नहीं होता। लेकिन एक और प्रॉब्लम जो ये हुआ वो ये था कि लोग जाके सर्च करते थे और वो ऑर्डर प्लेस नहीं करते थे, क्योंकि वो तो रिसर्च पर्पस की वजह से जा रहे हैं ना। ऐसा उनका इंटेंट ही नहीं है कि उन्होंने जाके वो स्पेसिफिक सर्विस परचेज़ करनी है। तो जब वो सर्विस ही परचेज़ नहीं करना चाह रहे थे तो हुआ ये कि बहुत से लोग उस प्रोफाइल पे गए, गिग्स के ऊपर गए, और फाइवर को ऐसा लगा कि अच्छा, इसके पास बहुत सारी ट्रैफिक आ रही है एक्सटर्नल सोर्स से, तो अब इसको ऑर्डर्स में मिलने चाहिए। फाइवर का एल्गोरिदम ये चाहता है कि जितने लोग विजिट कर रहे हैं आपकी गिग को, उसमें एक स्पेसिफिक परसेंटेज जो है वो आपको ऑर्डर प्लेस करती है। ये एल्गोरिदम को पता होता है कि किस कैटेगरी की कितनी है। अब लेट्स सपोज आपकी गिग के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग आए हैं, इंप्रेशंस बहुत ज़्यादा है, क्लिक्स बहुत ज़्यादा आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऑर्डर कोई प्लेस नहीं हुआ। इसका मतलब ये है, एल्गोरिदम ये समझेगा कि बहुत से लोग आ रहे हैं, इसके बावजूद भी इसे ऑर्डर नहीं मिल रहे, तो इसकी गिग्स को हम नीचे कर लेते हैं ताकि कोई और दूसरी गिग जो है वो ऊपर चली जाए और उसको बेनिफिट मिले। समझ रहे हैं बात? अब जो मुझे सर्च से पहले रिजल्ट्स मिल रहे थे, मेरी गिग जो थी वो फर्स्ट पेज की सेकंड लाइन के अंदर रैंक हुई हुई थी। तो हुआ ये कि जैसे ही ये चीज़ें चली, कोई 5-6 दिन 10 दिन ये सिनेरियो चला, तो इसी तरीके से वो गिग नीचे आना शुरू हुई और नीचे आते ही वो दूसरे पेज पे गई, तीसरे पे, फिर वो कहीं नज़र ही ना आई मुझे। ठीक है, मतलब इतनी पीछे चली गई। उसकी रीज़न ये थी कि फाइवर को ये लगा कि ये सारा कुछ जो है ना, इसके पास जो लोग आ रहे हैं इसे ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है कि अब इसकी गिग के अंदर वो चीज़ नहीं रही, वो बात नहीं रही।
तो क्यों ना किसी और की गिग को ये अपॉर्चुनिटी दी जाए, कोई नए फ्रीलांसर को ये अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो जाए उस स्पेसिफिक जगह के ऊपर, उस प्लेसमेंट के ऊपर, और उसे देखते हैं कि वो कितने पैसे कमाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि फाइवर पे गिग रोटेशन सिर्फ इसी वजह से ही होती है, हर बंदे को अलग अलग किस्म की गिग्स नज़र आ रही होती हैं। अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो गिग्स फिर चेंज हो जाएंगी, तो वो सिर्फ इस वजह से होती है ताकि नए फ्रीलांसर को भी वहाँ पर चांस मिल सके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुराने फ्रीलांसर्स ही बैठे रहेंगे और वही पैसे कमाते रहेंगे, तो नए फ्रीलांसर्स को भी चांस मिलते हैं। तो उसी गिग रोटेशन की वजह से मेरी गिग जो थी वो लास्ट पेजेस के ऊपर चली गई और नए फ्रीलांसर्स को उन जगहों के ऊपर आने का मौका मिला, और शायद उनको भी वहाँ से, अगर वो अच्छी सर्विस दे रहे हैं तो उन्हें वहाँ से ऑर्डर्स मिले होंगे। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि आप लोग जब भी फाइवर के ऊपर काम करें, अपनी गिग्स को फेसबुक के कमेंट सेक्शन के अंदर अपने दोस्तों के साथ इधर उधर कहीं भी शेयर ना किया करें। इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो हमेशा अपना जो अकाउंट है उसको अपने तक ही रखें। हाँ, अपने घर वालों को बताना चाहे वो बता दें, लेकिन अपने तक रखें। जितनी हो सके उस पर अनरिलेटेड जो ट्रैफिक होती है और ऐसी ट्रैफिक जिन्होंने कन्वर्ट नहीं होना, जिन्होंने वो स्पेसिफिक सर्विस परचेज नहीं करनी, उनको अपनी गिग्स मत शेयर किया करें, क्योंकि ऐसा करेंगे तो आपके अकाउंट जो है वो डी रैंक हो जाएंगे, क्योंकि फाइवर पीछे बैठा कोई बंदा नहीं देख रहा है कि अब इसकी गिग को कहाँ रखना है। वो एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम को अगर ये चीज़ फील हुई कि हाँ भाई ऐसा सिनेरियो चल रहा है, तो वो आपकी गिग्स को डाउन कर देगा और नए बंदे को मौका देगा। एक तरह से अच्छी चीज़ है कि लेट सपोज आपने कोई गिग बनाई है और आपको वहाँ से ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, तो वो ऑब्वियसली वो चांस आपको मिला है, उसके बाद एक नए बंदे को वो चांस मिलेगा, तो वो भी वहाँ पे अपनी किस्मत आजमा सकेगा। तो मेरा भाइयों वाला मशवरा आप सब लोगों को ये है कि कभी अपना अकाउंट किसी के साथ शेयर ना करें, अपनी गिग्स किसी के साथ शेयर ना करें। अगर आपने किसी को बताना भी है तो उसे आप बता दें कि मैं इस स्पेसिफिक कैटेगरी पे काम करता हूँ, लिंक कभी ना दें। उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरे साथ गुजरी ये आप लोगों के साथ ना गुजरे, क्योंकि बेशक मल्टीपल अकाउंट्स भी हों, लेकिन उसके बावजूद भी एक अकाउंट अगर आपका जाता है तो आपको अफसोस होता है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती है ना फाइवर के ऊपर, इसी वजह से मैंने सोचा कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर तो काम कर ही रहे हैं, तो क्यों ना और भी तरीके ढूंढे जाएं जिसके थ्रू हम डायरेक्ट क्लाइंट फाइंड कर सकें। तो मैंने उसके लिए बहुत सारे ऐसे वेज फाइंड किए हैं कि अगर मेरा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म अगर नहीं भी चलते, अब लिटरली अगर नहीं भी चलते, तो मुझे और बहुत सारे तरीके पता है जिनके थ्रू मैं डायरेक्ट क्लाइंट फाइंड करता हूँ, और मैं बहुत लंबे अरसे से ये काम कर रहा हूँ। आप लोगों को भी मैंने ये चीज़ सिखाई है। मैंने एक कोर्स क्रिएट किया था, उस कोर्स का नाम है क्लाइंट हंटिंग मेथोडोलॉजी। तो आप उस कोर्स को देखें, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, अभी जाएं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप लोगों को फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे क्लाइंट मिलने की परेशानी है, तो आपका वो कोर्स अगर आप देख लेंगे तो आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। आपके पास इतनी पावर होगी कि आप खुद जाके क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं। तो फाइवर की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर की थी। उस वीडियो का लिंक आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस पर क्लिक करें और जाके वीडियो देखें। आज की वीडियो में कुछ नया सीखा है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो आप करते नहीं है तो मेहरबानी करें सब्सक्राइब भी कर लें ताकि यूट्यूब को अच्छा लगे मेरा चैनल। मेरा नाम है सोबान तारिक, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।